मेरे सदगुरु तेरा दीदार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए। मेरे सदगुरु तेरा दीदार चाहिए, तेरा प्यार 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 चाहिए। मेरी रग रग पुकारे तेरे नाम को, मेरी रग रग पुकारे तेरे नाम को, ध्यान तेरा धरूं मैं तजू काम को, ध्यान तेरा धरूं मैं तजू काम को। दर्शन देखते तो इन आंखों से बहुत कुछ है, सारा दिन किसी का रमलू को और कमलू को और चंदू को और मंदू को और गुंडू को और सुंडू को, क्या पता किस किस को इन आंखों से देखते हैं। पर गुरु का दर्शन जब मिले तो इन आंखों की चमक ही बदल जाती है, कुछ और हो जाती है। दर्शन तेरा फकत एक बार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तेरा चाहिए। मेरे सदगुरु तेरा दीदार चाहिए, तेरा प्यार 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 चाहिए। जो उस प्रभु के लिए तड़पे हैं, उसके दर्शन के लिए तड़प, धन के लिए तड़पते हैं, पोता हो जाए, बेटा हो जाए, मकान बन जाए, इनके लिए तड़प तड़प के सारी जिंदगी खत्म कर देते हैं। उसके लिए जो तड़पा वो भिलनी अमर हो गई, उसके लिए जो तड़पी वो मीरा अमर हो गई, उसके लिए जो तड़पा प्रहलाद अमर हो गया, उसके लिए जो तड़पा ध्रुव अमर हो गया, और उसके लिए जो तड़पा ब्रह्मानंद अमर हो गया, और उसके लिए जो तड़पी रत्नी देवी अमर हो गई। जो उसके लिए तड़पता है, उसके दर्श के लिए तड़पता है, वो कभी मरता नहीं है, वो हमेशा हमेशा जिंदा रहता है, हमेशा इस हम सबकी यादों में जिंदा रहता है। आज कैसे नाम, मीरा का नाम आते ही हमारे अंदर क्या हो जाता है, हमारे अंदर भी प्रेम का घड़ा छलकने लगता है जब मीरा का नाम आता है। जब ध्रुव प्रहलाद का नाम आता है तो हमारे अंदर भी भगवान का ध्यान होने लगता है। तो ये जो आपको मौका मिला है तड़पने का, आप के जीवन में थोड़ी थोड़ी तड़प बढ़ रही है, ये जो अमावस की तड़प है, जो सत्संग की तड़प है, ये आपके अंदर प्रभु की तड़प ही है, और ये जितनी बढ़ती जाएगी उतनी वो आपके करीब आता चला जाएगा। वो पता है क्या कहता है, ये तड़प जब हमारी बढ़ती है तो वो आता जाता है। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है? ध्यान देना, बहुत दुनिया देखी है इन आँखों ने, पर वो तो नहीं देखा जो दिखाने वाला है। जिसने आँख दी उसको हमने इन आँखों से कभी नहीं देखा। सपने देखें तो कबाड़, दिन में देखें तो कबाड़। क्या है ये? जिनको हम आसपास परिवार को देखते हैं ये सारा दिन हमें रुलाते ही तो हैं, लेकिन जिसने आंखें दी उसको देखा ही नहीं। तो वो कहता है, पता है वो क्या कहता है? कहता है मैं तो तेरे पास में हूं, आए वह और झांक कर लौट कर जाने लगे। हमें पता भी नहीं चलता, रोज परमात्मा एक बार सबके दरवाजे पर आता है। मुझसे बताया उसने ये सब कि मैं सबके जाता हूँ, पर किसी को मेरी ओर मुड़ के देखने की फुर्सत नहीं है। कोई मुझे देखना
नहीं चाहता, मैं बाट देखता हूँ कि कोई मुझे देखे। आए वह और झांक कर लौट कर जाने लगे। मैंने कहा दामन पकड़ क्यों लौट यूं जाने लगे। मैं तो कभी से जो होती थी बाट प्रभु आगमन की, अब क्यों चले हो प्रभु जी शोभा बढ़ाओ सदन की। दामन झटक कर चल दिए, क्या दामन झटक कर चल दिए। वह और यूं कहते हुए बैठूं कहाँ तेरे सदन में गैर है। दूसरे बैठे हैं, हमारा कौन है। जिनको हमने अपना माना है हमारा नहीं है। वो तो एक पल में मौत की शहजादी आएगी ना, जब वो हमारे सारे छूट जाएंगे। जितनी सोना जोड़ा, जितनी चांदी जोड़ी, जितने हमने बच्चे संभाले, परिवार बनाया, रिश्तेदारी बनाई, दोस्त बनाए, मकान बनाए, दुकान बनाए और कपड़े लत्ते खरीद खरीद के अपनी अलमारियां भरी, सारी एक पल में मौत की शहजादी छीन लेगी। फिर जाएगा क्या। संग में तो उस प्रभु की याद जाएगी, अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर आहा उसी को कहते हैं नरक में झुलसता चला जाता है। कहते हैं उबलते कड़ाहों में डाला जाता है। ये क्या है, क्योंकि याद उसके साथ जाती ही नहीं है। किसकी याद जाती है, धन की याद जाती, तन की याद जाती, परिवार की याद जाती, वो सब जाती है। इसलिए याद में उस प्रभु को, ये संत जो आते हैं ना हमारे जीवन में, अगर ये ना आवे ना तो हमें भगवान याद को नहीं आवे, आता नहीं। ये याद दिलाते हैं। तो ब्रह्मानंद जी को हम लोगों को जगाने के लिए इतने दिहाड़े भरने पड़े थे। तुम्हारी लैंग्वेज में बोलूं तो इतने दिहाड़े भरने पड़े। चोर कारसा के अंदर एक कुर्ती पहन ली, छींट की कुर्ती उस वक्त में पहनती थी बहनें माताएं, और नीचे बहनें पहनती थी घाघरा, है ना। गुरुजी ने घाघरा नहीं, कुर्ती पहन ली, ऊपर तो लेडीज पहन लिया और नीचे जेंट्स पहन लिया, है ना। पजामा पहन लिया काले रंग का, कुछ पहन के अजीब सा पागलों वाला भेष बना लिया और सिर पे धर ली तीन घड़े रख लिए हैं, और लाठी पे जूती लटका ली पीछे अपने, हैं। और देखने लोग जब चल पड़े सड़क पे, उस पे गलियों में, तो बच्चे बड़े पागल, ये ब्रह्मानंद को क्या हुआ, सारे इकट्ठे हो गए, दो गड़ मारी दे के धरती पे और सबसे ओम तत्सत बोलवाना शुरू कर दिया। ऐसे कर करके इकट्ठे करते थे, ऐसे रूप बना के लोगों को जोड़ते थे। ऐसे दिहाड़े भरना, ऐसे बोलते होंगे ना तुम, ऐसे दिहाड़े। फिर लोग बच्चों को इकट्ठा कर लेते, रेत से आहुति लगवाते थे, रेत से ओम स्वाहा। घी नहीं, सामग्री नहीं, इतने कहेंगे घी लाओ सामग्री लाओ, क्यों लाओ में क्या जरूरत है। तो ऐसा बिठा के रेत की आहुति डलवा के तब आज इसके लायक हुए हो आप। आग लगी आकाश में, झरी परे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। तुम्हारे मनोकामना भी पूरी करें, तुम्हें भजन करना भी सिखावे, तुम्हें दुख से भी निकाले, तुम्हारे दर्द भी हरे, सारा ठेका लेके आवे, टोटल ठेका लेके बैठते हैं। ठीक, ये संतों की महिमा कितनी ही गालों गाई नहीं जा सकती, कही नहीं जा सकती। और संत ही है जो भगवान से मिलाते हैं, और संत ही है जो इस 84 से छुड़ाते हैं। इसलिए मेरे को जब ये बात समझ में आई, मैं कभी भी, तुम लोग आते हो कष्ट में होते हो, अपने कहते हो मेरा ये दूर हो जाए, मेरे पे भी कष्ट आते हैं, पर मैं गुरु जी से ये कभी नहीं कहती दूर कर दो। यूं कहूँ भी तेरे पे जितने दिए जावे ना तू दे दे, तैयार बैठी हूं मैं तो।
क्योंकि झेलने में फायदा है, अपने कर्मों का भोग भोग लेंगे ना तो फिर वो निरोल हो जाती है, फिर हम फारिग हो जाते हैं। इसलिए मेरा अपना सिद्धांत है, जितने भी कष्ट जीवन में आते हैं, जितनी भी समस्याएं जीवन में खड़ी हो जाती हैं, तो मैं गुरु जी से कहती हूँ कर लो भी जितना देना है ना जी भर के, और भी, क्योंकि सब अपने ही कर्मों की सजा है। इसलिए पीछे क्या हटना, कर रखा होगा आज निकल करते हुए तो पता ही नहीं चलता क्या किया है। वो आ रहा है तो अब किस बात की तकलीफ, अब तो ले लो। अभी एक भजन गाया था बहन ने, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कुछ कारण होगा। कारण यही है, दोनों काम साथ साथ चलते हैं। कर्मों का हमें पता नहीं चलता, हमसे कब बुरा कर्म हो जाए और कब अच्छे का पता रहता है, बुरे का पता नहीं रहता। बुरा तो एकदम हो जाता है, जैसे घास अपने आप उगाती है, बोनी नहीं पड़ती। गुस्सा अपने आप आ जाता है, पता भी नहीं चलता कब आया और क्यों आया, आके तूफान की तरह सारा हिला के चला जाता है। ऐसे ही और है, काम वासना न जाने क्या क्या करा देती है, क्रोध क्या क्या करा देता है, लोभ क्या क्या करा देता है, मोह क्या क्या करा देता है, अहंकार क्या क्या करा देता है। ये 5 लुटेरे संग में तेरे रहते 4 चफेरे, 24 घंटे रहते हैं और ये पता कब भागते हैं, जब कभी हमें ऐसा अवसर मिले, उसका दीदार हो जाए, तो ये फिर टिकते नहीं, फिर ये टिकते नहीं। इसलिए दीदार की तड़प जब मेरे भीतर ये समझ आ गई, तो मैंने ये भजन लिखा जो अब तुम्हें सुना भी रही हूं और तुमसे बुलवा भी रही हूं। क्या लिखा मैंने? मेरे सदगुरु तेरा दीदार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए। मेरे सदगुरु तेरा दीदार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए। मेरी रग रग पुकारे तेरे नाम को, मेरी रग रग पुकारे तेरे नाम को, ध्यान तेरा धरूं मैं तजू कामी को, ध्यान तेरा धरूं मैं तजू कामी को। दर्शन तेरा फकत एक बार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए। मेरे सदगुरु तेरा दीदार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए। मेरे हृदय में आकर बसेरा करो, मेरे हृदय में आकर बसेरा करो। अच्छा भाई, जो ये चाहते हैं कि हमारे हृदय में उसका बसेरा हो, वो हाथ खड़े करके गाएंगे एक इस लाइन को, मेरे हृदय में आकर बसेरा करो, मेरे हृदय में आकर बसेरा करो। बेसहारा हूँ कल्याण मेरा करो, बेसहारा हूँ कल्याण मेरा करो। तेरे चरणों का ही आधार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तेरा
क्या चलता है। ये जो टोकरी है ना सिर की, खोपड़ी, इसमें इतना कुछ भरा रहता है, दिन रात चलता है। सपनों में खोल देती है पिटारी, सो जाते हैं तो ये सपने बन के आ जाते हैं, और अगर सोवे ना तो दिन में विचार चलते रहते हैं। कोई फंस जाए तो जो बतलाते हैं और बतला के वो अपने बतलाएगा, तुम अपने, फिर ताला लगा के खड़े हो जाते हो। पर ये दिमाग का जो पिटारा है ये कभी खाली होता ही नहीं है, भरा ही रहता है। इसमें सुमिरन जब शुरू हो जाता है, जब इसमें जाप शुरू हो जाता है। आज बहनों ने जिन्होंने नाम लिया पूछ रहे थे और क्या करना है, और तो तुम सारा करते हो। सुमिरन करो, दिन रात करो, गिनती ना करो। ये गिनती ना करो कितना करना है, ऐसी हालत में आ जाओ कि चल उठते बैठते चलते फिरते ओम तत्सत, ओम गुरुजी ओम तत्सत, ओम गुरुजी ओम तत्सत, ओम गुरुजी, सारे काम अपने आप ठिकाने पे लग जाएंगे, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सत्संग में तो आना पड़ेगा, क्योंकि सत्संग कर करके ही जाप होगा, वैसे जाप होने वाला नहीं है। तो इसलिए सत्संग तो छोड़ना मत, सत्संग में आते रहोगे तो सुमिरन बना ही रहेगा, और सुमिरन बना रहेगा तो वो तुमसे दूर जा ही नहीं सकता, वो तुम्हारे भीतर से ही बोलता रहेगा। क्या लिखा फिर मैंने अगली पंक्तियों में, रात दिन तेरा सुमिरन बस चलता रहे, दिल दर्शन को तेरे में चलता रहे, तेरे भक्तों का ही। पता मैंने क्या मांग रखा है इस भजन में? इस भजन में मैंने मांग रखा है, मुझे वो वाला परिवार नहीं चाहिए। बेटा, मेरे एक बेटा, मेरे एक बेटी है, मेरे इतने पोते हैं, मेरे इतनी पोती है, मुझे क्या चाहिए? तेरे भक्तों का ही परिवार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, मेरे सतगुरु तेरा दीदार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए। प्रीति सच्ची तेरी मेरे मन में बसे, प्रीति सच्ची तेरी जग जंजाल में मेरा मन ना फंसे, जग जंजाल में मेरा मन ना फंसे। मैंने कहा भगवान से, हे भगवान, मेरे भीतर प्रेम तेरा हो तो सच्चे वाला हो, झूठे वाला ना हो, क्योंकि सच्चा प्रेम ही परिणाम देता है, रिजल्ट देता है, सच्चाई का ही रिजल्ट आता है। अब हम क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे मेरे पास आते हैं